हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट वाला डेली करंट अफेयर्स में। आज हम लोग चर्चा करेंगे जनजातीय गौरव दिवस, बिरसा मुंडा और G20। जनजातीय गौरव दिवस आखिर चर्चा में क्यों रहा? 15 नवंबर 2022 को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। यह पिछले 2 सालों से प्रत्येक 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो पिछले वर्ष 2021 से की गई है। यह दिवस बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 15 नवंबर को खूंटी में बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू में आयोजित समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाग लिया और इसके बाद राष्ट्रपति मध्य प्रदेश में भी जनजातीय गौरव दिवस में शिरकत की। आइए हम लोग जानते हैं बिरसा मुंडा के बारे में। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड राज्य के खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। इन्हें धरती अब्बा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी माता का नाम करमी मुंडा और पिता सुगना मुंडा थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घोषणा एवंजिकल लुथार विद्यालय में हुई थी। इन विद्रोह बिरसा मुंडा विद्रोह किन कारणों से हुआ था? 1894 में बिरसा मुंडा ने सभी मुंडाओं को एकत्रित कर अंग्रेजों से लगान कर माफी के लिए आंदोलन चलाया। अर्थात यानी कि उस समय जो लगान जो लिया जा रहा था वो अत्यधिक थे और ये लोग चाहते थे कि इसमें अंग्रेज लगान माफी करें। तो इस दौरान 1895 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें हजारीबाग के जेल में बंदी बना कर रखा जाता है। कुछ समय के बाद जेल से रिहा होते हैं। फिर पुनः 1897 और 1900 में अंग्रेजों और मुंडा आदिवासियों के बीच में खूनी झड़प होते रहे। इस झड़प का कारण है कि अंग्रेजों के शोषणकारी नीतियाँ, इनके जंगल जीवन पर हस्तक्षेप करने की नीतियाँ, इनके जंगल को नष्ट किया गया, इन्हें जंगलों से उजाड़ा गया, इनके वन उपज पर कर लगाया गया, जिस कारण से इनके बीच तनाव और बढ़ते गए। और यही नहीं, आदिवासियों के विद्रोह का सिलसिला तो शुरू से ही हम लोग देखते आ रहे हैं। इसी दौरान यानी 1897 से लेकर 1900 के बीच में बिरसा मुंडा को फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये सारे मुंडाओं को उलगुलान करने के लिए इन्हें गिरफ्तार कर रांची के जेल में बंदी बना दिया जाता है। मृत्यु इसी रांची जेल में रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है, जो 9 जून 1900 को अंतिम सांस लेते हैं। माना जाता है कि अंग्रेजों ने ही उन्हें जहर देकर मार डाला था। इस प्रकार हम लोग ये जनजातीय गौरव दिवस जो है मनाने का एक मकसद ये भी है कि जो आदिवासियों ने इस देश के लिए उनकी जो परंपराएं, उनकी जो समृद्धि है, उन्हें याद किया जाए। उनके लोकगीत, उनके लोक नृत्य, उनके खान पान पहनावे को याद किया जाए। उनके बलिदान साहस को भी याद करने का ये समारोह का प्रतीक है। और बिरसा मुंडा जो है वो पूरे आदिवासी समाज के लिए प्रवर्तक है, सुधारक है और भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। आइए हम लोग दूसरी टॉपिक G20 के बारे में चर्चा करते हैं। G20 जिसे ग्रुप ऑफ 20 के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना इन 20 देशों के वित्तीय मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स के रूप में भी जाना जाता है। इसकी स्थापना सितंबर 1999 में हुई थी। ये तब हुई थी जब 7 प्रमुख औद्योगिक देशों यानी G7 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स वित्तीय संकट के बाद वाशिंगटन DC में मिले थे। उसी समय ये परिकल्पना उभरकर सामने आई थी G20 के लिए। आइए G7 देशों के नाम जान लें। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।
पहली बैठक या शुरुआत की अगर बात करते हैं तो वो जर्मनी के बर्लिन में 15 से 16 दिसंबर 1999 में हुई थी। यहाँ पर पॉइंट करने वाली बात यह है, ये जो पहली बैठक जो 99 की जो बात की जा रही है, ये वित्त मंत्रियों और गवर्नर्स यानी कि बैंक केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर्स होते हैं उनकी बैठक हुई थी। वहीं 2008 जो वाशिंगटन डीसी में जो बैठकें स्टार्ट हुई, ये राज्य के प्रमुखों की बैठक, यानी कि राज्य के प्रमुखों का मतलब देश के जो प्रमुख है जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो उन्हें प्रतिनिधित्व देते हैं, उनकी बैठक 2008 से वाशिंगटन डीसी में शुरू हुई। इस प्रकार इनके सदस्य देशों की सूची के बारे में जान लेते हैं, जो कि 20 देशों की एक सूची है, जिसमें और अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन में और भी बहुत से देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। इस G20 के अस्थायी अतिथि के रूप में स्पेन को माना जाता है, और ये स्पेन जो है जहाँ जहाँ G20 सम्मेलन प्रत्येक वर्ष जो होती है उसमें यह अतिथि के रूप में भाग लेता है। इसका उद्देश्य क्या था कि इस मंच का सबसे बड़ा मकसद है आर्थिक सहयोग करना, और ये आर्थिक सहयोग विकसित देश और विकासशील देश एक दूसरे के लिए करते हैं, और इनमें विकसित देशों का कर्तव्य होता है कि वो विकासशील देशों के लिए सहयोग प्रदान करें। इसकी हेडक्वार्टर मैक्सिको है। आइए G20 2022 के बारे में कुछ जान लें। इसका आयोजन इंडोनेशिया के बाली में हुआ और इसका उद्घाटन किया था इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने। भारत एक साल के लिए G20 की अध्यक्षता को संभालेगा और इसकी शुरुआत 1 दिसंबर 2022 से शुरू होगी और अगले साल 2023 तक बनी रहेगी। और अगले साल G20 की जो शिखर सम्मेलन होगी वो भारत में होगी। G20 के लिए की गई प्राथमिकताएं, यानी भारत जब नरेंद्र मोदी जब इसके अध्यक्षता के रूप में स्वीकार किए तो उन्होंने कुछ प्राथमिकताएं व्यक्त की। उनमें से कुछ हैं, अगले साल में हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि G20 जो है वो नए विचारों की परिकल्पना तथा सामूहिक कार्रवाई को तेज करने के लिए प्रमुख वैश्विक प्रवर्तक के रूप में काम करें। दूसरी, प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व की भावना संघर्ष बढ़ा रही है। यह पर्यावरण की बिगड़ती दशा का मुख्य कारण बन गई है। यानी कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व को लेकर हड़कंप सा मचा हुआ है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की जो नीति है उससे पर्यावरण की दशा और बिगड़ती जा रही है। और अक्सर हम लोग देखते हैं कि अरब देशों में तेल को लेकर झगड़े होते रहते। उसी प्रकार से हाल की घटना में देखा जाए तो रूस और यूक्रेन के बीच यही एक प्राकृतिक संसाधन को लेकर झड़प है। फिर चाइना की बात करें तो दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चाइना अपना दबदबा बनाए रखता है ताकि वो उस क्षेत्र के जो प्राकृतिक संसाधन है, जो रिसोर्सेस है, मिनरल्स, उस पर वो अपना कब्जा कर सके। तो पृथ्वी के सुरक्षित भविष्य के लिए संरक्षण की भावना ही समाधान है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर पृथ्वी को अगर सुरक्षित रखना है तो इसकी भविष्य में इसकी संरक्षण करना बहुत जरूरी है। आइए दूसरी पॉइंट पर बात करते हैं। विकास के फायदे सार्वभौमिक और सर्वसमावेशी होने चाहिए। यानी कि जो विकास हो वो सार्वभौमिक हो,
सारे लोगों के लिए हो और सर्व समावेशी होनी चाहिए। सर्व समावेशी माने कि एक अच्छे स्तर से हो जिसमें सभी का ख्याल रखा गया हो, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन सभी का ख्याल रखा जाता है। हमें विकास के लाभों को मम भाव और सम भाव से मानव तक पहुंचाना होगा। यानी कि हमें जो विकास से जो लाभ मिले, यानी कि अपना जितना लाभ लेना है ले ले, लेकिन उसके बाद अन्य लोगों के लिए भी सोचना है और ये पूरे मानव तक पहुंचाना होगा। ऐसा नहीं हो कि इसके जो लाभ हो वो सिर्फ मुझ तक ही बने रहें और औरों तक ना पहुँचे। वैश्विक विकास में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना, यानी आज के समय में वैश्विक विकास अगर चाहिए तो उसमें महिलाओं की भागीदारी का होना जरूरी है। भारत इस अध्यक्षता के लिए एक थीम को प्रस्तुत किया है जो है एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। यानी भारत जो कार्य जो करेगा एक साल के लिए वो इसी थीम के रूप में कार्य करेगा जिससे कि पृथ्वी का विकास हो सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल कॉन्सेप्ट वाला। थैंक यू।